जब ये ऊपर जाके यहाँ टच होगी ना, मतलब आपका राजयोग है। अगर ये सर्कल आ गया ना, तो इसका मतलब है उस बंदे ने ना अपनी पास्ट लाइफ में ना किसी इंसान को मारा था, क्योंकि 2026 में एक नया वर्ल्ड चेंज हो रहा है। 2007 से लेके 2025 तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वो अपनी किस्मत भी चेंज कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स की किस्मत भी चेंज। मिलियनेयर की जो पहचान होती है वो क्या होती है? जो मिलियनर की पहचान होती है ना, तो आप मिलियनर बनना ही बनना है, और वो भी बहुत यंग एज में, 32, 33, 34। पॉलिटिशियन, ऐसे पॉलिटिशियन अपनी जो आवाज में उनके दबदबा होता है, लोग उनको सुनते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने घर में अपनी बात का डंका बजाएं, हमेशा अपनी रिंग फिंगर के नीचे मम ग्रह का चांट करिए, ऑफिस चेयर पे बैठिए 11 या 21 बार। आपके जितने भी दुश्मन है ना, आपके पास कोई भी नहीं आएगा। और एक आइडियल हाथ कैसा होता है? आइडियल हाथ होता है जिसके हाथ में आपके पास सबसे ज्यादा क्या क्वेश्चंस आते हैं, मतलब किस लोग? देखिए, जो कॉमन मैन के क्वेश्चन एक ही होते हैं, पैसा। ठीक है, लोग इन्हीं दो चीजों में घुसे हुए हैं कि पैसा चाहिए और प्यार चाहिए। प्यार मुझे अपना चाहिए, पैसा मुझे लोगों का चाहिए। ये चीज चाहिए। अपने फ्रेंड्स में पार्टी में बैठे हैं, पार्टी में बैठे बैठे कई लोग, अब दारू पार्टी चल रही होती है और दूसरे का हाथ देख रहे होते हैं। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पामिस्ट्री के बारे में, हस्तरेखाओं के बारे में और इससे जुड़े बहुत ही सारे रहस्यों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट आयुषी और आपका स्वागत है हमारे शो पर। हमारे साथ आज दूसरी बार मौजूद हैं अनुराधा जी। मैं आपका स्वागत करती हूँ बहुत बहुत। पहला एपिसोड और पहला हमारा जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था, हमारा बहुत वायरल गया सब कुछ। एंड थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। आपने मुझे दोबारा से बुलाया और इस बार कोशिश फिर करते हैं कि एक बार आपके पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी नॉलेज दे पाएंगे लोगों को कि क्या क्या एक्चुअल में हस्तरेखा होती है। जी, पिछली बार हमने फेस रीडिंग की बात करी थी, इस बार हम पाम रीडिंग की बात करें। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि पामिस्ट्री क्या होता है और ये कैसे काम करता है? पामिस्ट्री, हम जो जैसे रीडिंग हमने अब कहते हैं कि फेस हमारा समुद्री शास्त्र से आया है, तो पामिस्ट्री भी हमारा समुद्री शास्त्र, हस्तरेखा समुद्री शास्त्र से पुराने टाइम पे इंडिया से ही ये आया था। इसके बाद डिफरेंट कंट्रीज में गया, चाइना में गया, यूरोप में गया, रोमन कंट्रीज में तो इसको बहुत ही मानते हैं। तो इसलिए उस दौरान से, मतलब है ये ओरिजिन, जो बेसिक पॉइंट है ना, ये इट कम्स फ्रॉम इंडिया ओनली। तो अब डिफरेंट दुनिया के कई हाँ, तो अब डिफरेंट कंट्रीज ने इसके ऊपर अपने अपने व्यूज दिए हैं। जैसे अब फेस रीडिंग में भी हर कंट्री अपनी कंट्री में अपनी फेस रीडिंग को अलग चीज बोल रही है, उसी तरीके से पामिस्ट्री को हम लोग पामिस्ट्री बोलते हैं। डिफरेंट कंट्रीज के लोग अलग अलग चीजों से आपका इस पे फॉर्च्यून टेलर कोई कुछ बोल रहा है, बट ये एक्चुअल में हमें हस्तरेखा हम बोलते हैं हम इंडिया में, ताकि हम इसको पढ़ सके और इससे आपका भविष्य बता सके। क्योंकि कहा जाता है ना कि ये हाथ जो है ये हमारी किस्मत है, तो किस्मत तो हमारे हाथों में पहले ही लिखी हुई है, तो बस हमने वो पढ़ना है कि क्या हमारी किस्मत में है, क्या हम अपनी किस्मत को दे सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं यही बोलने वाली थी कि किस्मत का मतलब किस्मत तो जुड़ी है इससे। कहते हैं कि जन्म होते ही किस्मत हमारे हाथों पर और माथे पर लिखी हुई आ जाती है। तो इसी तरह एक क्या उम्र होती है, क्योंकि रेखाएं तो बचपन से ही है हमारे हाथों में, पर क्या एक उम्र होती है जब हमें हाथ दिखाना चाहिए किसी को या पढ़वाना चाहिए? ऐसा बेसिकली हम लोग बच्चे के क्यों हम बच्चे के हाथ को कहते हैं कि नहीं, बच्चे के हाथ पूरी तरह से रेखा नहीं बनी होती। पर अगर आप देखेंगे तो जब बच्चा 5 साल का हो जाता है ना, तब तक उसके हाथ की पूरी रेखा बन जाती है कि वो आगे क्या करेगा क्या। बट उसकी जब बच्चा पैदा होता है तभी उसकी रेखाएं अपनी साथ लेके आते हैं। कहते हैं ना, बच्चा पैदा होता है तो अपनी किस्मत अपनी भी लेके आता है और अपने माँ बाप की भी लेके आता है। आपने सुना होगा। और यही होता है कि जब बच्चा बढ़ता है तो उसके माँ बाप की किस्मत भी चेंज होती है। तो किस्मत तो वो पहले दिन से ही लेके आया है, तो आपने हाथ दिखाना है तो बच्चे का तो वो पहले दिन से देखता है। क्योंकि ये कहा जाता है कि उसकी हस्तरेखा पूरी नहीं बनी होती तो आधा अधूरा हाथ हो जाता है, इसलिए। नहीं तो पहले दिन से भी हम बच्चे की रीडिंग कर सकते हैं। फेस रीडिंग तो हम पहले दिन से ही करते हैं जी। तो इससे हम क्या क्या पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या क्या देख सकते हैं? देखिए, हाथ में हमारे बेसिकली हमारे हाथ के अंदर ना
3 ये रेखाएं होती है, आपकी हार्ट लाइन, हेड लाइन, लाइफ लाइन, और बीच में आता है आपका लक लाइन। हाथ की यही 4 रेखाएं हैं, इन्हीं 4 रेखाओं में आपकी पूरी लाइफ निकलती है। अब ये रेखा जो आपकी, जो लोग कहते हैं ना मैं बड़े इमोशनल होते हैं, बड़े ही हर चीज को दिल से लेते हैं और अपने डिसीजंस जो है खुद नहीं ले पाते क्योंकि उनके इमोशंस उनके ऊपर, जब उनका ये हेड लाइन होती है ना, ये उसकी चली जाती है उसकी इंडेक्स फिंगर तक लंबी होगी, ये लोग बड़े इमोशनल होंगे, इन्होंने हर चीज इमोशंस में। और कुछ लोगों की जब यही रेखा आपकी मिडल फिंगर में आ गई, यानी कि आपकी शनि के साथ आपकी आपकी तक आ जाती है और स्ट्रेट आती है, ऐसे लोग बड़े सेल्फिश होते हैं, बहुत सेल्फिश होते हैं। कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ आप कोई बिजनेस मत करो, अगर आपके बिजनेस पार्टनर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको धोखा देगा। आपका खुद का पार्टनर, अगर ऐसा कोई लड़का अगर आपको मिल रहा है, उसका उसकी हेडलाइन उसकी जो है वो आपके यहाँ पर, आपकी हार्ट लाइन आपके यहाँ पे शनि की पर्वत पर जाके रुक रही है, तो वो आपको धोखा देगा ही, उसकी 3-4 गर्लफ्रेंड होंगी होंगी और अगर ये एकदम छोटी हो जा रही है तो वो पर्सन अपने काम में सक्सेस होने के लिए बहुत सारे काम करेगा, बहुत सारे काम करेगा। जैसे कहते हैं ना 100 काम करने के बाद जाके वो पर्सन सक्सेस लेट मिलेगी उसको, लेट मिलेगी उसको, लेट मिलेगी जब आपकी हार्ट लाइन जो होती है वो बहुत छोटी होती है, उसको बहुत देर तक सक्सेस, बहुत लेट सक्सेस मिलेगा। मे भी हो सकता है 50s में मिले, 60s में मिले, तब तक हमारी, हम कहते हैं कि लाइफ यार रुक गई है, लाइफ तो इतना स्ट्रगल करके वो वैसे ही अपनी लाइफ में रुक जाता है, बट उसका स्ट्रगल काफी ज्यादा होता है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, मतलब ऐसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखिए, तो मुझे पता है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमारे हाथ में हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हमारे दोनों हाथ होते हैं। देखिए हमारा राइट हैंड है, ये हमारा जो भी हाथ, अगर आपका हाथ जो भी डोमिनेटिंग है, जो हाथ आप जिससे ज्यादा काम करती हैं, वो हमारा हाथ होता है, दैट इज फॉर आवर फ्यूचर। और जो हाथ से आप कम काम करती हैं, जो आपके ज्यादा यूज में नहीं होता पर कम काम के लिए होता है, वो आपका होता है पास्ट, आपके पुराने टाइम की चीजों का बताता है। तो ये आपका फ्यूचर भी हो गया, ये आपका प्रेजेंट भी हो गया। कई बार हम लोग पामिस्ट्री भी कर रहे होते तो भी हम सामने वाले को बोलते तो दोनों हाथ निकाल, हाँ। दोनों हाथ निकाल, मैं तेरे दोनों हाथों की चीजों को रीड करूंगी तब बताऊंगी तेरे को, है ना। इसमें मैं टोक रही हूँ आपको, जैसे मेल फीमेल का कहते हैं कि अलग अलग हाथ होते हैं, हाँ, जिसमें बोला जाता है, बट उसमें फिर हम यही बोलते हैं कि आपका डोमिनेटिंग हाथ जो है वो, अब ये तो किसी मेल का होता है, वो अपनी लेफ्ट हैंड से काम ज्यादा लेता है, या उसको अपनी लेफ्ट हैंड से चीजें करनी ज्यादा अच्छी लगती, सिर्फ लिखता है वो राइट से, बाकी सारे काम वो लेफ्ट हैंड से कर रहा है, तो भी हम उसको कहते हैं कि तू दोनों हाथ ही निकाल। बट अगर आप प्रॉपरली प्योर आप लेफ्ट हैंड से काम कर रहे हो तो इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड है, वो चाहे मैन हो चाहे वुमेन, जो आपका हैंड जिससे आप ज्यादा चीजें कर रहे हो, जिसको एक्टिवेट कर रहे हो। कहते बार बार जब हम हैंड, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बातें करते तो हैंड मूवमेंट्स करते हैं, हैंड मूवमेंट्स करनी चाहिए। आपको पता है मैं क्यों बार बार अपने हैंड्स को घुमाती हूँ, क्योंकि ये हैंड जितना घूमेगा उतनी आपकी किस्मत को ये अच्छे से चमकाएगा। आपकी हैंड मूवमेंट, जो भी आप काम कर रहे हो ना, जब आप उसके अंदर हैंड मूवमेंट्स डाल दोगे ना, अब तो वो आपके काम को सफलता बनाने में ना बहुत आपका साथ देगा। हैंड से हम बहुत सारी मुद्राएं बनाते हैं, हम बहुत सारी काम करते हैं, हम रिटर्न काम भी हैंड से करते हैं, तो हमारा हाथ कैसे हिलता है ना। आप अगर आप राइटिंग में अगर आप लिखोगे नहीं तो आप एग्जाम में पेपर कैसे दोगे? तो इसका मतलब आपका हैंड ही उसमें वर्क कर गया ना। तो अगर जब आप बात कर रहे हो, जब हम टॉक कर रहे हैं, हम किसी कन्वर्सेशन में, आपके हैंड मूवमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हैंड मूवमेंट करते रहोगे ना, एक इसकी और भी सीक्रेट बताती हूँ, अगर आप बात करते करते अपने हैंड मूवमेंट करते रहोगे ना, सामने वाला आपकी तरफ देखता रहेगा, आप जो बोलेंगे ना वो उसको सच मानेगा, सच भी मानेगा और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होगा।
इसीलिए कहते हैं कि जो हाथ ज्यादा यूज करते हैं कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं। कॉन्फिडेंट भी होते हैं और वो लोग दूसरों को बहुत जल्दी अट्रैक्टिव भी कर लेते हैं। मतलब अगर आप 10 से 20 मिनट 50 मिनट और अगर आप बैठ रही हैं और हम हैंड मूवमेंट से बात कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली वो मेरे साथ अट्रैक्ट होंगी या जिसके साथ भी वो बात कर रहे होंगे ना उस पर्सन के साथ आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। एक कनेक्शन एक बहुत कनेक्शन बहुत अगर आप किसी के साथ या किसी डील में बैठे हैं तो आपके लिए हैंड कनेक्शन हैंड मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। ये आपके और उसके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जी। जैसे हम प्रिडिक्शंस की बात कर रहे थे तो इसमें एक चीज कही जाती है कि बच्चे का तो हमने बोला कि 5 साल की उम्र तक उसकी रेखाएं अच्छे से बन जाती हैं, पर ऐसा भी कहते हैं कि उम्र के साथ हमारे और कर्मों के साथ रेखाएं बदल जाती हैं। कर्मों के साथ देखिए कर्म हमारे चार्ट में भी आते हैं। हम जब एस्ट्रोलॉजी में चार्ट देखते हैं और हमारे फेस रीडिंग पे भी हम कर्म कहते हैं कि फेस तो हम पढ़ रहे हैं पर भैया जो तू कर रहा है उसका भाग्य भी तो तू यही खो। तो हाथ देख एस्ट्रोलॉजी में सारी जितनी भी बातें हम कर रहे हैं ना कर्मों के साथ तो रिलेट करती है। हस्त रेखा में ये हो जाता है कि हम कहते हैं कि हमारी रेखाएं जो है बदलती रहती हैं। आपकी रेखा बदलती है, आपके फेस के फीचर्स बदलते हैं ना। आपका जब भी शुक्र आपका इनहेंस होगा ना आपके इमीडिएटली आपके चीक्स पे ना हल्का सा ग्लो आना शुरू हो जाएगा। उससे पहले आपने 1000 क्रीमें लगाई होंगी, आपने फेस क्रीम आपने कोई भी टॉनिक पी लिए, आपका फेस पे ग्लो नहीं आया। जैसे ही आपका शुक्र इनहेंस होने लगा, शुक्र एक्टिवेट होने लगा तो आपका यहाँ चीक्स पे ग्लो आ जाता है। और आपका जब राहु एक्टिवेट होता है आपके फेस पे तो राहु एक्टिवेट होना तो आपकी चीक पे हल्का पैच आना शुरू हो जाएगा। डार्क कलर के पैच आते हैं, कई लोगों को लगता है कि ये जी दाग आ गया, ये वो राहु आ गया। राहु अगर आपने उसको हाईलाइट मतलब उसको अच्छे से अपने फेस की तब भी मसाज करती रही, टेक केयर करती रही, उस पर क्रीम लगा के अपने काम करवाती रही, आपका राहु एक्टिवेट रहेगा। आपका राहु आपको तब देगा मतलब उसी तरीके से आपके हाथ की रेखा जब है, हाथ की रेखाएं कम होती हैं बढ़ती हैं कम होती है। आपकी हाथ की रेखा में आपके जो लक लाइन है जब आपका शुक्र एक्टिवेट होता है, ये लक लाइन नॉर्मली लोगों के हाथ में बहुत धीरे मतलब लाइट होती है। जब ये डार्क होनी शुरू हो जाती है, ये लक लाइन बीच में आती है। अब ये लक लाइन इसके बीच में आपके हाथ के बीच में जाती है, यहां मेरी दिख रही है। पर ये जब बहुत डार्क होनी शुरू हो जाती है आपकी एज से, जब ये शुक्र एक्टिवेट होता है उससे एग्जैक्ट 1 साल पहले आपकी ये वाली लाइन है। हाँ यस, ये आपकी अभी कटी हुई है, अभी आपकी इसकी बन रही है। हाँ अब ये ऊपर जाने लगी। ऊपर जाएगी। जब ये ऊपर जाके यहाँ टच होगी ना मतलब आपका राजयोग है, आपका लक योग राजयोग लक्ष्मी योग है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगी वो काम बनना है। जब आपकी लक लाइन स्ट्रॉन्ग मतलब डार्क होनी शुरू होगी। लक लाइन सबकी लाइफ में सबके हाथों में होती है। आप सब भी देखना आपके हाथ के काटती हुई लाइन जाएगी। अगर तो आपकी लाइन यहाँ तक ही आ गई तो आप अपनी लाइफ में अपने लक का जो आपका परसेंटेज आएगा ना हार्डली 20%। आप इससे ज्यादा आपका लक नहीं, आपकी किस्मत 20% से ऊपर गई नहीं। अगर आप 30 साल के हो गए और आपका लक लाइन यहाँ तक है तो इसका मतलब है आपको 20% से ज्यादा लक नहीं मिलेगा टिल अगले 10 साल तक। क्योंकि 5 से 10 साल के बाद आपकी रेखाएं चेंज होती हैं। उसके बाद अगर आपकी लक लाइन आपके सीधा आपके हार्ट लाइन के साथ टच होगी है तो इसका मतलब है आपका जो लक लाइन है वो 50% तक जा रहा है। 50 ठीक। जब आपकी हेडलाइन तक हो गई टच तो जब हार्ट लाइन से कटती हुई आपके सेंटर यानी कि आपके सूर्य माउंट पे आ गई तो इस सूर्य माउंट और लक लाइन एक ऐसा योग है, ये जैसे अंबानी इसका बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जिसका 100 करोड़ का अंपायर होता है, उससे अबव अंपायर होता है, उनके सबके ये लाइन जो लक लाइन होती है वो सीधा ऊपर जाएगी। सीधा आपकी स्ट्रांगली और आपका डार्क कनेक्शन होगा और उसकी वो आपकी कट के ऊपर जाएगी। उसकी स्ट्रेट जाती है, वो भी बड़ी ये भी पता होता है कि सीधा जाएगी उसकी लाइन। तो हर 10 साल लग जाते हैं, मतलब 10 साल लग जाते हैं। जब आपकी रेखा बदलती है आपकी छोटी छोटी लाइंस आती रहेंगी वो आपके डेढ़ जैसे कहते हैं और सालों में 1-2 साल में आपकी रेखाएं बनती रहती है, कम होती है, बनती रहती है। बट जो लक लाइन होती है वो 10 साल में एक बार चेंज होती है।
तो 10 आपका लक, अगर 30 साल में आपकी रेखा इतनी है 20%, तो आप 10 साल वेट करिए, फिर अपने 40 तक आप वेट करिए, 40 में ही आपकी किस्मत बदलेगी। फिर कभी किसी काम में हाथ डाले से बड़े काम में आप बड़े काम में डालना, तो फिर आपके बाकी, जब अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो फिर आप इसके लिए आप एक काम करिए। जो लोगों की लक जो लाइफ है, लक लाइन है, वो स्ट्रांग नहीं है, बनी नहीं हुई है या बनी नहीं हुई है, वो अपने हाथ से डेली यहाँ पे लक लाइन पे ना हल्दी से हल्दी और केसर दोनों को मिक्स करे, उस पर हल्का सा परफ्यूम इत्र डाल ले, वो गीला हो जाएगा, उसकी एक छोटी सी लाइन बना के, लक की लाइन बना के, यहाँ से सीधा सूर्य पर्वत की तरफ एक खुद बनाए टच करे, उनका लक स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। वो 20% उनका किस्मत उनको 20% दे रही थी, धीरे धीरे 50% पे चले जाएगी। काम खुद करना, पर डेली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेली इसलिए क्योंकि वो किस्मत है नहीं उनके हाथ में, वो बना रहे हैं। तो बनाने के लिए आपको, कई बार आप सोचते होंगे मैं भूल गया, मैं कोई और एक्सक्यूज आ गया, मुझे याद रहना नहीं, मेरे पास चीजें नहीं है, तो वो एक्सक्यूज हो गए, तो इसका मतलब फिर दोबारा से आप जीरो पे आ गए, फिर आपको वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको, अगर आप अपनी किस्मत को तेज करना चाहते हैं, अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके, जो कहते हैं कि मैंने हाथ डालना, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उसने जिस भी काम में हाथ डालना है वो काम सफल होगा, जिस भी काम में उसने। कई लोग होते हैं, कई लोग जो सोशल मीडिया पे आते हैं तो उनको सालों लग जाता है, वो उतने फॉलोअर नहीं बनाते। कोई पर्सन 1 महीने या 2 महीने में आता है, वो इमीडिएटली वो हो जाता है। इसका मतलब वो जिस भी काम में हाथ डाल रहा होगा तो उसका उसका इस जगह से शुक्र पर्वत से एक एम बन के आता है। एम अब वो एम बन के आएगा, यहाँ पे एम बनता है हाथ में, वो एम बन के अगर आ गया तो इसका मतलब है आपका, अगर आधा भी एम बना हुआ है, ये नहीं कि पूरा एम बने तो ही आप लकी, अगर आपका हाफ एम भी बन गया ना आपके हाथ में, तो इसका मतलब आप जिस भी काम में हाथ डालोगे आपको वो पैसा, फेम, नेम देगा ही देगा। आंखें बंद करके भी हार्ड उसका, इवन आप ये कहो कि अगर आपके किसी दोस्त का, आपके किसी फ्रेंड का, किसी का भी है, अगर उसका ये हाथ है तो उसका हाथ लगवाओ अपने काम पे। अच्छा, उसको बोलो कि मेरा काम पार्टनरशिप कर लो, या तू मेरे काम की शुरुआत करवा दे, या आप उससे कुछ पैसे उधार लीजिए, करवा लो, या आप उधार लीजिए, उसको पैसे रिटर्न कर दीजिए, पर उसके पैसे आपके पास आ गए। आप उससे कहिए कि मुझे चाहे तो 10,000 रुपया दे, 20,000 रुपया दे, 25,000, आप उसको अगले दिन ही रिटर्न कर दो, पर उसके हाथ से आप पैसा लीजिए और आप कैश लीजिए। कोशिश करिए कि इस बंदे के हाथ से आप कैश उठाइए, देना आप जैसे भी दे दिए, पर आप कैश में लीजिए। ये किस्मत आप उसकी, जो उसने काम शुरुआत करी है वही वैसे ही काम आपकी भी किस्मत में होगा। वो जुड़ गई। हम लोग कहते हैं ना, जब हम बिजनेस करने जाते हैं या हम किसी के साथ काम कर रहे होते हैं या हमारे कोई एम्प्लॉइज होते हैं, हम उनकी जरूर, मैं जैसे मेरे घर में अगर कोई काम पे भी आता है तो मैं हमेशा, मेरे एम्प्लॉइज भी होते हैं तो मैं रीडिंग जरूर उनके फेस की करती हूँ कि ये मेरे लिए कैसे है, मेरे काम के लिए कैसे है, ताकि अगर काम के लिए अच्छे हैं तो उनसे भी हम उनका भी लक यूज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर आपके फ्रेंड का किसी का एम बन रहा है, आधा एम भी बन रहा है, उसके हाथ से पैसे ले लीजिए, उसको रिटर्न कर दीजिए, अपने किसी अकाउंट से पैसे लीजिए ताकि आपने अपना काम शुरू कर। एक देसी भाषा में कहावत भी कहते हैं, इसका पैड़ा अच्छा है। हाँ, वो एक यही चीज हो गई। कई बार हम लोग कहते हैं ना, ये लेडी के पैर बड़े अच्छे हैं। हाँ। तो ऐसा, जब आपके हाथ की रेखा है तो आपके पैर पे भी रेखा होती है। आपने देखा है ना, पैरों पे नीचे लाइंस बनी होती है, आपने देखा होगा पैरों पे सबके लाइंस बनी है, और ये जब जिनकी लाइंस आपके पैरों के नीचे 3 लाइंस बनी हुई है ना, वो लेडी के, यानी कि उसके पैर के बीच में एक चक्र और 3 लाइंस बनी है, तो वो बंदी जिस भी घर में जाएगी, अगर आपके घर में आई है तो आप अपना, जैसे कहते हैं ना, किस्मत का बोरा वो आपके घर में लेके आई है, पर उसका किस्मत का बोरा उसके घर से चला गया, यानी कि वो अपनी फैमिली, उनके माँ बाप को लॉस होगा जब वो लड़की जाएगी। कई बारी ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी लड़की को की शादी के लिए कहते हैं कि वो हमारे घर में रहे,
हमारे घर में हम घर जवाई बनाएंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरी बेटी के पैर में वो चक्र है, वो 3 लाइंस बनी हुई है। अगर आपके बेटी के पैर में 3 लाइंस बनी है तो आप पहले ही देख लीजिए, अगर आप उसकी शादी करेंगे तो वो सारी किस्मत अपनी फैमिली में लेके जाएगी। पीछे उसके पेरेंट्स हीरो जैसे टॉप पे गए होंगे ना, तो जीरो पे आएंगे। मेरे पास एक फैमिली आई थी, बिजनेस फैमिली थी, उनकी बेटी की जब शादी हुई थी तब तक वो इतने रिच थे कि वो जो मार्केट में वो बड़े बड़े लालाओं की शॉप होती है ना, वो वाले आरती टाइप, तो वो थे वो। तो जैसे उनकी बेटी की शादी हुई ना, उनकी बेटी की शादी हुई थी 31 ईयर में। अच्छा, उसकी शादी के बाद उसके वही फादर की जो शॉप्स और जितनी भी उन्होंने बनाई थी, मेरे ख्याल में वो कहते थे हमारी 5 से 7 शॉप्स थी, वो इतने जीरो पे आ गए कि वो माइनस में चले गए। उनको सारी चीजें बेचनी पड़ी। कैसे? क्योंकि उनकी बेटी की शादी जिस घर में हुई थी वो अपनी सारी की सारी किस्मत लेके वहां गई, और उसकी वहां घर जीरो से हीरो बन गया था। इसकी कोई रेमेडी नहीं है? क्योंकि बेटियां तो सबकी जानी है। देखिए, जब आपकी मोस्टली तभी तो लोग कहते हैं ना कि मैं अपनी बेटी को तो घर जवाई बना लो, तो आप घर जवाई बना सकते हैं, सबसे बड़ी रेमेडी। तो सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की किस्मत आपके घर में भी रहे, तो उसका सबसे मोटा अमाउंट है, वैसे भी आप जब भी आपकी बेटी आपके घर आती है ना, माँ बाप को वैसे भी पहले दिन से जब आपकी बेटी घर आती है तो उसके ना पैर धुलवाइए, उसके पैर धुलवाइए। जैसे कहते हैं माँ बाप उसके पैर धोते, वैसे तो माँ बाप थोड़ी पैर धोते हैं, बच्चे माँ बाप के पैर। पर इस केस में माँ बाप को, या उसका अगर भाई है या भाभी है, तो उसको ना उस बेटी के पैर धोने चाहिए। आप पैर धोएं, और जो पानी आएगा ना उस बेटी के पैर का पानी, उस पानी को सेव कर लें। वो पानी जो है वो अपने एरिया जहां पे वो बैठते हैं या सोते हैं या जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में स्प्रिंकल कराइए, और मेन डोर पे स्प्रिंकल कराइए। फिर आपके घर के अंदर वो चीज नहीं होगी, वो आपका पैसा, उसकी किस्मत आपके पास भी है। ये तो बहुत अच्छी रेमेडी है, मेरे को लगता है कि सबको ही करनी ये चाहिए। वैसे तो मैं ये कहूंगी कि जो भी लड़कियां के जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी करनी है ना, उसके बाद ये रेमेडी जरूर करें, क्योंकि बेटियां वैसे भी अपनी किस्मत का लेके आई होती हैं, पैदा किस्मत लेके होती हैं। जब वो इतने साल बाद किसी और के, क्योंकि बेटे किसी और के घर में नहीं जाते, बेटियां जाती हैं। नो डाउट अब बेटे अपने माँ बाप से अलग होके रहते हैं, अलग घर में रहेंगे, बट वो अलग उसको नहीं मानते, हमेशा मानते यही है कि लड़कियां लड़कों के पास जाती हैं। तो बेटियां जब जा रही होती हैं तो हर पेरेंट्स को, जब बेटी आती है, उसका अगर भाई है या फादर है, तो उसके बेटी के पैर जरूर धोए, और वो पैरों का पानी वो जरूर संभाल के रखे। ये आपकी लाइफ को हमेशा हमेशा आपकी बेटी की किस्मत, लक आपके साथ भी रहेगा, और उधर भी रहेगा। और उधर तो रहेगा, क्योंकि वहां पे तो वो अपना दे ही रही है, अपना परसेंटेज, अपना घर, अपनी लाइफ, सब कुछ दे रही है। बट यहाँ पे वो अपनी किस्मत दे रही है अपने माँ बाप को। नहीं तो माँ बाप, जैसे ऐसी लड़कियां जैसे वो जाती हैं तो उसके माँ बाप कंगाल हो जाते हैं। जी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने ही अपनी लाइफ में देखे। जी, तो जैसे हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस की बात कर रहे थे, तो अगर रेखाएं बदलती हैं तो फिर प्रेडिक्शंस जो होती हैं, प्रेडिक्शंस भी बदलती हैं, क्योंकि देखो जब आपका फेस बचपन से एक ही नहीं ना होता, आपका फेस बदलता रहता है, राइट? आप 20 साल के और थे, 30 साल में और हो गए, 24 साल 40 साल में और हो गए। उसी तरीके से आपके हाथ की रेखाएं भी बदलती रहती हैं। तो आपका हाथ की रेखा आपके उस समय की चीजों को भी बता रही है और आने वाले समय को भी बता रही है। क्योंकि अब हम पहले क्या देखते थे, हम एक हाथ देखते थे, अब हम दोनों हाथ देखते हैं, क्योंकि पहले सिर्फ हम आगे की बात को बता, अब हम पास्ट की चीजों को भी कनेक्ट करते हैं कि तूने क्या क्या गलतियां करी भैया, तेरे को वो वाली चीजें भी मिलेंगी, उसका भी भार तू नहीं उतारना है, वो उतारेगा तब तेरे फ्यूचर में तू स्टक हो गया। हमारे यहाँ पे आप देखेंगे आपके ये जो आपकी हार्ट लाइन है और हेड लाइन है, इसके बीच में ना एक लाइन जुड़ रही है, एक हल्की सी लाइन जुड़ रही है। अब ये हल्की सी लाइन जुड़ रही है, उसके बीच में ना एक सर्कल आ जाए। अगर ये सर्कल आ गया ना, तो इसका मतलब है उस बंदे ने ना पुराने टाइम पे, मतलब अपनी पास्ट लाइफ में ना किसी इंसान को मारा था, मतलब किसी का कत्ल किया था, या किसी का जो कोई मर रहा था तो उसके साथ उसका कोई कनेक्शन था, तो उसको कोई श्राप मिला है।
अगर वो आपकी लाइफ में वो सर्कल, आपकी इन दोनों लाइंस में एक सर्कल छोटा बना हुआ है, तो आपको कोई ना कोई पुरानी लाइफ का श्राप है जो आपको इस लाइफ में अगर नहीं खत्म करेंगे तो ये अगली लाइफ में भी जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, आप दुखी हैं क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ बहुत खराब है, रिलेशनशिप खराब है, आप देखिए आपकी यहाँ पे सर्कल तो नहीं बना हुआ, क्योंकि वो सर्कल आपकी पास्ट लाइफ को कनेक्ट करता है। और पास्ट लाइफ में आपने कोई ना कोई ऐसा काम किया जिससे किसी की डेथ हुई थी, तो वो आपको अगले 10 साल तक वो चीज नहीं छोड़ती है हमको। 10 साल तक वो पर्सन यही कर्मा लेके चलता है। जी। तो वो अगर आपने देख लिया, अपना हाथ शीशे में जाके देखिए कि आपके वहां पे सर्कल तो नहीं है। अगर सर्कल है तो आप उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? मतलब आप इसको कह रहे हैं कि मैं अगली लाइफ में नहीं जीना, मेरी यहाँ पे मैंने जो दुख भोग रही हूँ ना, मैं जो कष्ट भोग रही हूँ, मेरे रिलेशनशिप वाइज इतनी प्रॉब्लम्स है, मैं फाइनेंशियली इतनी क्राइसिस में आ रही हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, धेला नहीं है। तो आप एक काम करिए, आप ना जिनको भी ये लगता है कि मेरे पास में ये प्रॉब्लम हुई होगी, वो एक काम कर सकते हैं, वो ना किसी ऐसे अनाथालय में जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं जो बिना माँ बाप के होते हैं, वहां पे जाएं, वहां पे जाके अनाथालय में जाके वहां के बच्चों को पढ़ाएं, या कुछ ऐसा करें, या एजुकेट करें, या उन बच्चों पे अपना टाइम बिताएं। मतलब बेसिकली हमारा काम है उन बच्चों को, ऐसे बच्चों को अपना टाइम दे। जितना टाइम वहां पे स्पेंड करके आएंगे तो जो आपका कर्जा था ना, जो आपने किसी के साथ गलत किया था, वो कर्जा कम होता जाएगा। मतलब अच्छे कर्म तो ये क्योंकि ये छोटे बच्चों के साथ टाइम बिताना ये बहुत बड़ा गुड कर्मा में काउंट होता है, क्योंकि आप खुश होंगे। हाँ, तो आप अपने पुराने कर्मा को छुटकारा पाने के लिए, तो हमें अपने पुराने कर्मा नहीं छुटकारा पाएंगे तो अगले 10 साल तक आपके कर्मा आएंगे। जी। तो एक ये एक्यूरेसी कितनी है, मतलब पाम रीडिंग? देखिए, पाम रीडिंग में एक्यूरेसी है। अगर आपने 100% बिलीव कर लिया तो पाम रीडिंग आपको, आपकी लाइंस आपको सारी स्टोरी बताती हैं कि तेरी लाइफ में, अब तुम्हारी लाइफ में बार बार कई लोगों को बार बार एक्सीडेंट होते हैं, या बार बार उनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं। यहाँ देखेंगे आपके यहाँ पे ना बड़े छोटे छोटे कट आ गए इस एरिया में बहुत छोटे छोटे कट आ गए। अगर 3 से ज्यादा कट आपके यहाँ इस पॉइंट पे आ जाते हैं, जो लाइफ लाइन और आपकी हेडलाइन के बीच में जो 3-4 कट अगर आ गए, तो इसका मतलब है आपकी लाइफ छोटी है। यहाँ आपको बड़ी बीमारी हो सकती है, या ब्रेन से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, या आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। तो इससे क्या कारण है कि आप अपनी लाइफ पूरी नहीं बिता पाएंगे, बीच में ही आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ खतरा है। और अगर यहीं पे, क्योंकि आपका हाथ, मैंने आपको बोला, आप कह रहे हैं कि मैं अपना पूरा अपना इलाज करवा रहा हूँ, पूरा सब कुछ कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। अब तो जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं ना, तब भी आपके हाथ की रेखा चेंज होती है। अगर वो कम हो गया, अगर वो क्रॉस कम हो गया, तो इसका मतलब है आपकी लाइफ सेव हो जाएगी। अगर वो क्रॉस बढ़ गया या बढ़नी शुरू होगी, तो इसका मतलब है आपकी लाइफ नहीं बचेगी। आप बढ़ना शुरू हो गया ना, तो इसका मतलब खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो मतलब चीजें चेंज हो सकती है, चीजें चेंज हो सकती हैं। हम लोग देखे ना, हम लोग एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, हम लोग फेस रीडिंग भी करते हैं, हम बहुत सारी चीजों को हम रेमेडीज से चेंज करते हैं। उसी तरीके से हम पामिस्ट्री में भी अपनी चीजों को चेंज करते हैं, चेंज कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं चीजों का। हाँ, बचाव चेंज कर सकते। अब देखिए, जब आपने देखेंगे, अब हम लोग, मैंने आपको बोला हम अब दोनों हाथ देखना शुरू करती हूँ मैं, तो फेस रीडिंग में भी हाथ भी देखती हूँ इकट्ठा। मैं कई बार रीडिंग कर रही होती हूँ, क्योंकि फेस पे जो चीजें होती हैं और उसके हाथ को मैं कंबाइंड करती हूँ। आप ना प्रसाद लेते हैं तो आप ऐसे लेते हैं ना, कि ऐसे लेते हैं? आप कभी भी ऐसे प्रसाद नहीं लेते, आप ऐसे लेते हैं। जब आप ऐसे लेते हैं अपने प्रसाद, तो आप देखेंगे आपके हाथ के सारे माउंट उबर गए, है ना। आपके बीच में आप देखिए, एक बीच में एक गोल सा होल बन गया, और आपके माउंट ऊपर से उठ गए। आपका अगर इसमें सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट माउंट है, वो सबसे चेक करना कि जो सबसे बड़ा माउंट आ रहा है। अब आपकी फिंगर पे, अगर आपके छोटी फिंगर में आपका सबसे बड़ा माउंट आ रहा है, तो इसका मतलब है
आपकी एज के जो फेम पॉइंट है, या आप अगर अपना काम कर रहे हैं तो आपका नाम, अगर आपकी शॉप का नाम या आप कोई आर्टिस्ट हैं तो आपका नाम जो होने वाला है वो 32-34 साल के बीच में आपका नाम, क्योंकि 30 से 40 साल में बेसिकली आपकी लाइफ घूमनी है। तो 30 से 40 यानी कि ये अगर आपका सबसे ऊपर हो गया तो आपको 30 साल के बाद आपको नेम, फेम, पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जब आपका ये छोटा है, ये हाईलाइट हो गया, तो आप जितने भी लोग इस मीडिया लाइन में है तो अपने ऐसे हाथ करके अपने पहले अपने माउंट को चेक करिए कि आपका कौन सा माउंट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अगर शुक्र का माउंट बहुत सॉफ्ट है और उभर जा रहा है तो इसका मतलब आप ब्यूटी विद पैसा, ब्यूटी भी लेके आएगा शुक्र और साथ में पैसा भी अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसा बंदा हमेशा किसी मीडिया लाइन में होगा, या किसी या ब्यूटी लाइन में होगा, या ये ऐसा जिससे रोल, ये ऐसा कोई रोल मॉडल होगा जिसका शुक्र माउंट इन सारे माउंट से ऊपर आ रहा है। आप अपना देखिए, आप सबके माउंट में, और ये तो वैसे भी ऊपर ही आएगा, मतलब तो ये सॉफ्ट होना चाहिए। कई लोगों का ये माउंट हार्ड होता है, आपका ऊपर तो है बट वो बहुत हार्ड है, तो इसका मतलब आना कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा होगा। आप दिखावा के कारण ही बाहर अमीर होंगे, अंदर से आप वही कंगाल होंगे। और सॉफ्ट होगा, अगर सॉफ्ट होगा तो इसका मतलब है बाहर और अंदर दोनों से आपका पेट भरा होगा पैसे से। कई लोगों का होता है बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है उनके पास। हम लोग सबसे पहले हाथों को देखते हैं कि पर्सन का हाथ, मैं हाथ पे कई बार टच भी करती हूँ कि अगर पर्सन का हाथ सॉफ्ट है, लड़कियों का हाथ सॉफ्ट होता है बट कई लड़कियों के हाथ बहुत हार्ड होता है। ठीक है, उन लोगों की लड़कियों के जिनके हार्ड हाथ होते हैं ना, वो अपनी जिंदगी में हर चीज में कष्ट करती हैं। द डे जिस दिन से उनका बर्थ होता है और एंड तक उनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दुख ही होते हैं। मतलब उनको स्ट्रगल ही करना है। अगर वो 200% करेंगी तब वो अपनी जिंदगी संवार सकेंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि उनको बनाया ही धरती में इसलिए गया है क्योंकि वो स्ट्रगल करने के लिए, वो लोगों की, अगर वो उनकी पूरी फैमिली में 10 मेंबर्स होंगे तो वो अकेली बंदी होगी, वो 10 का खर्चा उठा रही होगी। ओके। अगर वो हस्बैंड वाइफ में होंगे तो उसका हस्बैंड उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होगा, या उसके माँ बाप होंगे तो वो अपने घर फैमिली को भी पाल रही होगी, अपने माँ बाप को भी पाल रही होगी। तो जिस लड़की के हाथ हार्ड होंगे उसको अपनी जिंदगी का स्ट्रगल थ्रू आउट करना पड़ेगा। वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से अपने लिए नहीं जिएगी, वो दूसरों के लिए जिएगी। और जब लड़कियों के हाथ या किसी के हाथ, आपने लड़कों के हाथ भी देखे तो हार्ड ही होते हैं। नहीं, कई लोगों के नहीं होते। भी। मेरे पास बहुत सारे लड़के हैं, मैं उनके हाथ देखते रहती हूँ, उनके हाथ इतने सुंदर होते हैं, मैं उनको वो देखती हूँ तुम्हारे हाथ, मतलब वो अपनी लक लेके आए हैं। यहाँ उनकी माँ खिलाएगी या उनकी माँ उसकी लक किस्मत का कारक बनेगी, शादी के बाद उसकी बीवी उसका कारक किस्मत का बनेगी, यानी कि उसका शुक्र बहुत अच्छा होगा। अगर बेटी होगी तो बेटी उसका कारक बनेगी। उसके साथ हमेशा एक लक फैक्टर, एक उसके साथ हमेशा सपोर्ट में होगा। जिस लड़के के हाथ सॉफ्ट होंगे, और मैंने बहुत सारे लड़कों के हाथ सॉफ्ट देखे, इतने सुंदर हाथ होते हैं, मेरे को लगता है कि ये लड़कियों के हाथ ऐसे हैं। हाँ, है ना। तो लड़कियों के हाथ तो वैसे ही सॉफ्ट होते हैं, पर सॉफ्ट लड़कियों जो होती हैं वो अपने लिए भी जीती हैं, प्लस अपने आस पास के अपने पार्टनर को भी फेवर, मतलब उनको भी सपोर्ट करती हैं। इसीलिए कहते हैं गद्देदार भी हाथ होते हैं, वो सॉफ्ट में ही गद्देदार। आप गद्दे पे सोती हैं तो आपको कितना सॉफ्ट लगता है, आप कितना रिलैक्स होती हैं, आप अपने आप को फील करती है कि मैं बेड पे एटलीस्ट आप अब कोशिश करेंगी कि मैं ज्यादा जल्दी लेटूं, मैं अपने बेड पे जल्दी जाऊं, क्योंकि मैं वहां पे सबसे ज्यादा रिलैक्स होती हूँ। तो जिसके हाथ सॉफ्ट होंगे, थोड़े आपके जो माउंट है वो उभरे हुए होंगे, वो आपको मेंटली, मतलब आपके पार्टनर, अपने पार्टनर को हर तरीके से रिलैक्स करती है, पैसे से भी और रिलेशनशिप वाइज भी। मतलब उसको मोटिवेट करने में भी अच्छी है, और आपको फिजिकली भी आपको सपोर्ट कर रही है, और फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही है। जी। और अगर हम शादी की बात करते हैं तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शादी के लिए तो बहुत लोग होते ही है कि शादी कब होगी, लव होगी, अरेंज होगी। देखिए, शादी के लिए ना आपको ज्यादा दूर नहीं जाना। आप ये जो आपकी पिंकी फिंगर है, ये आपके सारी स्टोरी को बोलती है। इस पिंक फिंगर के साथ आपकी अगर लाइन आपकी क्लोज आ जाती है, इसका मतलब आपकी शादी बहुत लेट है। जितनी दूर होगी उतनी जल्दी होगी आपकी शादी।
अब ये जो इसके साथ अगर आपकी एक लाइन आ गई तो इसका मतलब है आपकी शादी जो होनी है 32 के आसपास, 32-33 के आसपास आएगी। इसके नीचे आ जाती है तो फिर आपका 27-28 सबसे पहले आ जाती है, तो इसका मतलब है आप 24-25 साल में आपकी शादी हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है तो इसका मतलब आपकी कोई शादी नहीं होगी, आपकी शादी नहीं होगी। और 2 शादियां भी होती है तो शादियां एक ही लाइन पे, एक ही लाइन में 2 कट आ जाते हैं तो उसका मतलब है आपका डिवोर्स होगा, वो भी 2 बार। आपने ये भाई देखा होगा कई लोगों की 2 बार शादियां होती है, दोनों बार टूट जाती है। तो आपकी आपकी लाइन पे कट आ गया ना, और कईयों के 2 कट आए होते हैं, तो इसका मतलब है आपकी शादियां 2 करोगे दोनों टूटेंगी। और लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, ये भी पता चल जाता देखिए है। जब लव मैरिज होती है ना, लव मैरिज के लिए सबसे जब हमारी मैरिज के नीचे इंडेक्स फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर में आपकी अगर लव मैरिज आई है तो यहाँ पे इंडेक्स फिंगर के साथ ना एक छोटा सा वी शेप बन के आता है, यहाँ पे वी बना होता है। मेरी शादी भी पे मैं जब पहले देखती थी अपना हाथ तो हल्का सा वी मुझे दिखा था, तो लव मैरिज तो लव मैरिज होनी है। अगर आपकी यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं बना हुआ और ये आपका बिल्कुल ये जो आपका माउंट है ये भी माउंट आपका उभरा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है ये आपकी अरेंज मैरिज होनी है। अरेंज मैरिज होगी बट थोड़ी स्टार्टिंग में हार्ड, आपको टाइम बड़ा मुश्किल आएगा, आपको कुछ साल ऐसे होंगे जो आपको स्ट्रगल करने पड़ेंगे। उसके बाद अपने हाथ को जरूर देखते रहिए, आपका माउंट अगर उभर गया तो इसका मतलब है आप 5 साल के बाद आपकी लाइफ, मैरिज लाइफ स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी। पार्टनर का भी पता चल जाता है कि कैसा पार्टनर होगा देखिए आपका पार्टनर जब आपके हार्ट लाइन में जब आपके हार्ट लाइन में पार्टनर के लिए आपका पार्टनर बहुत सुंदर होना, आपकी दोनों आपकी हार्ट लाइन जब हम ऐसे करते हैं तो आप ये देखेंगे आपके चांद बना हुआ हाँ, होता ये है। सुना है बहुत कि अगर ये चांद पूरा बनता है तो पार्टनर बहुत सुंदर होता है। तो ये एक्चुअल में सुना है, क्योंकि पामिस्ट्री तो मैंने कहा बहुत पुराने जमाने की, फेस रीडिंग भी तो पहले हमारे लोग जो जो बोलते थे वही फेस रीडिंग में है ना। जब आपके हाथ पे ये आपका चांद बन जाता है तो इसका मतलब है आपकी जो पार्टनर है वो बहुत सुंदर होगा, वो और मिल भी आपको जल्दी जाएगा, यानी कि आपकी एज 24-25 में आपकी शादी हो जाएगी। इस टाइम पे भी 24-25 में हल्का सा कट आ गया तो इसका मतलब है आपकी शादी 27-28-29 के बीच में आनी है। पर कई लोगों का ना कट बीच में, मतलब कट नहीं होता, पूरा पूरा लाइन कटी होती है। कट वो एक तो लाइन आ गई, एक तो ऐड होगी, और एक पूरा कट जाता है, मतलब आधी बीच में हो जाता है, तो उसका पूरा चांद नहीं मतलब बनता। पूरा चांद भी नहीं बनता और कहीं से उसकी लाइन कट जाती है। तो इसका मतलब है उस पार्टनर की लाइफ में जो भी पार्टनर आएगा उसके साथ उसकी कभी भी नहीं बननी, चाहे वो सुंदर भी होगा तब भी उसकी उसके साथ नहीं बननी है, बट वो फिर भी उस शादी में रहेंगे। क्योंकि अगर हमने नीचे देखा तो अगर लाइन में उसकी लाइन नीचे नहीं कटी हुई है तो शादी तो टिकेगी बट वो उनके अंदर सेटिस्फेक्शन वाला पार्ट नहीं होगा। वो एक दूसरे को सिर्फ गालियां निकालेंगे, गालियां निकाले के ही पूरी जिंदगी काट लेंगे। मैंने एक अंकल आंटी आए थे, वो 70 साल के थे, वो 70 साल के वो लड़ाई करके ही 70 साल बिता गए। जब हमने उनका हाथ देखा तो उनके यहाँ पे कट बने हुए थे, अंकल के हाथ में भी कट था और उनकी वाइफ के हाथ में भी हल्का कट था। तो वो 70 साल तक भी एक दूसरे के साथ लड़ी जा रहे थे, बट उन्होंने छोड़ा नहीं था, लड़के भी वो 70 साल निकाल गए थे। और अगर ये चीजें पता लग जाती हैं तो हम थोड़ा रेमेडीज करके हाँ, शायद रेमेडीज उसको हम ठीक कर वैसे सकते भी हम अपने प्लैनेट के हिसाब से, हम एस्ट्रोलॉजी वाइज भी तो हम कितनी सारी रेमेडीज करते हैं, तो हम रेमेडीज करेंगे, है ना। अगर आपके कट आ रहा है, अगर आपकी लाइफ में आपका बृहस्पति, आपको दिख रहा है कि मेरा बृहस्पति वीक है, तो आपके और शुक्र वीक है, जब हमारे रिलेशन बनते हैं तो हमारा शुक्र बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर आपका शुक्र वीक है तो आपके रिलेशन खराब होंगे। शुक्र को स्ट्रांग करना है आपने, एक काम करिए उसके लिए, अपने हाथ के अपने इंडेक्स फिंगर पे अपने हल्का सा वहां पे इत्र लगा देना रोज, शुक्र माउंट पे भी इत्र लगा देना रोज। रात को इत्र लगाए बिना सोना नहीं है आपने, इत्र लगा के सोना नहीं। और आप गुरुवार को, हर गुरुवार को वहां पे आप पीले रंग का कोई भी पीले रंग का सर्कल बना लीजिए या हल्दी का सर्कल बना लीजिए, आप उसको बनाइए, आपका शुक्र और बृहस्पति दोनों स्ट्रांग होंगे। ओके। और अगर जैसे बहुत लोगों को संतान के बारे में भी पता करना होता है कि होंगे या नहीं होंगे और कितने बच्चे होंगे, तो ये सब देखिए जब आपके जब हमारे
फिर लाइफ लाइन होती है ना, लाइफ लाइन हमारी संतान का भी रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे हमारे संतान के लिए एक छोटा सा ना, यहाँ पे एक छोटा सा ए बन के आता है यहाँ पे। वो ए जो होता है वो बताता है कि आपके बच्चे हैं या नहीं है। अब आपकी लाइफ लाइन में ये अगर ए नहीं बना हुआ तो आपके बच्चा जो है वो हार्डली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि कई बारी ये ए जो होता है लेट भी बनता है। आपने देखा होगा कई लोगों की पार्टनर के हाथ में है या नहीं है उससे भी पता फर्क पड़ता होगा। 10 साल के बाद भी, मेरी एक क्लाइंट थी, उसके 10 से 15 साल के बाद बच्चा हुआ था, मेडिकली हुआ था, 15 साल के बाद शादी के बाद बच्चा हुआ था। तो जब हम उसकी हाथ की रेखा में देख रहे थे तो वो ए लेटर टाइप वो नहीं बना हुआ था। बट 10 साल, मैंने आपको बोला ना कुछ चीज लाइंस 10 साल के बाद बदलती हैं, तो तब तक उसके वो ए हाईलाइट होना शुरू हो गया था जब उसके बच्चा होना था। आपके जब भी प्लैनेट चेंज होते हैं या आपकी लाइफ में कोई बड़ी चीज होनी होती है तो आपको पिछले 2 साल 3 साल पहले जब बड़ा कुछ आना होता है तो वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। तो अब पता चल जाता है कि इससे अगले 2 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ, आपका बच्चा होने वाला है, क्योंकि वो उसका ए बनना शुरू हो चुका था। आप अगर आप चाहते हैं कि आपका, कई लोगों को बोलते हैं, पहले सबसे पहले आके सबने बोलना कि मेरे किस्मत में पैसा है कि नहीं है, क्योंकि किस्मत यहाँ हाथ पे हम ये भी देखते हैं कि तेरे घर कितने बने। हम कई बार लोगों को बताते हैं कि भैया तेरे घर यहाँ पे बने हुए। अब घर में हम लोग पहले ना इस हाथ को देखते हैं कि आपका हाथ जो है वो, ये उसका जो पाम है वो कितना बड़ा है। अगर तो आपका पाम जो है वो बड़ा है और आपकी उंगलियां छोटी हैं तो आपका 40s के आसपास, 40 साल में आपका घर बनेगा। 40 से पहले पहले आप जितना मर्जी कोशिश कर ली, अगर आपका घर बन गया तो वो बिक जाएगा। 40 के बाद आपका घर बनेगा और टिकेगा भी, और हो सकता है कि उसके बाद आप 2 प्रॉपर्टीज भी बना ले, बट उससे पहले आपका घर बनेगा नहीं। अगर आपकी पाम जो है, आपका जो पाम है और आपकी उंगलियां वो दोनों बराबर हैं, मतलब उंगलियां भी लंबी हैं, बड़ी होती है ना कईयों की, और पाम भी आपका बड़ा हो गया, बड़ा साइज में आ गया, तो इसका मतलब है आप प्रॉपर्टी तो बना लेंगे बड़ी जल्दी, अर्ली एजेस में ही बना लेंगे। कई लोग 25 से 30 साल की उम्र में ही घर बना लेते हैं, उनका घर बहुत जल्दी बन जाएगा। और कई लोगों का आपने देखा होगा हाथ बहुत छोटे होते हैं, है ना। ये ऐसे लोगों के हाथ, जिन लोगों के हाथ बहुत छोटे होते हैं, उंगलियां भी छोटी हैं और पाम भी छोटा है, ओवरऑल उनका हाथ छोटा होता है ना, ऐसे लोग अपनी पूरी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। इनको सब कुछ मिलता है, इनके पास धन भी होता है, इनके पास इनकी मनपसंद का पार्टनर भी होता है, इनकी मनपसंद का काम भी होता है, बट कोई भी चीज इनको सुख नहीं देती अनटिल एंड अनलेस इनकी लाइफ में दुखी होना है। वो अंदर से खुश नहीं रहेंगे। अंदर से खुश नहीं, मतलब वही लोग जो इनका सही पार्टनर आगे जाके इनको दुख देगा। पैसा ये कमाने के बाद भी उसका खुद बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, या तो ये अपनी फैमिली के लिए कर रहे होंगे या तो अपने घर वालों के लिए, तो उनका पैसा भी, वो अपना पैसा भी कमा के नहीं खा पाएंगे। जिनके हाथ छोटे होते हैं, जिनके हाथ लंबे होते हैं, वो लोग किस्मत वाले होते हैं। वो लोग खुद भी कमाते हैं और दूसरों को भी मदद करते हैं कमाई करने में, दूसरों का भी। अब अगर लंबे हाथ वाला पर्सन होगा, आप देखेंगे वो पर्सन का हाथ आप अपने काम पे लगवाइए। अगर आप काम कर रही हैं, आपने देखा होगा लंबे हाथ वाली लड़कियां का, तो आप अपने बिजनेस में उसका हाथ लगवाइए कि तू मेरे लैपटॉप पे अगर काम कर रहे हैं तो आप उसको बोलिए कि तू मॉर्निंग में मेरा लैपटॉप खोल। आपने बिजनेस की बात करी तो मतलब ये भी आप हेल्प कर सकते हो कि कोई करियर चॉइसेस होती हैं, जैसे आजकल सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई बिजनेस करे या जॉब लाइन में जाए। सरकारी नौकरी को लेकर आजकल लोग बहुत, देखिए जब आपने बिजनेस करना है ना, तो आपके शुक्र माउंट के ऊपर ना एक फिश बन जाती है। शुक्र माउंट के नहीं ऊपर फिश, तो आपके लक लाइन के ऊपर भी बनती है। फिश तो मतलब ऐसे करके एक फिश का सिंबल बनता है। वो आप अपने जब आप थोड़ा बना रहे होंगे ना, हाँ, तो वो लक लाइन पे आता है। तो हम कहते हैं कि इसका राज होगा, ये चाहे जॉब करे चाहे बिजनेस करे, इसका सितारा हमेशा टॉप पे जाना है। बट अगर आपका शुक्र माउंट के बिल्कुल नीचे आ रहा है, अगर आपकी फिश का साइन बना हुआ है, तो इसका मतलब है ये पर्सन बिजनेस करे, इससे इसको
बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बिजनेस भी ऐसा जिसमें ये जैसे कहते हैं ना करोड़, जिसमें करोड़ खोलेगा। मोस्टली ऐसे लोग जो होते हैं प्रॉपर्टीज का काम करते हैं, हाई प्रॉपर्टीज का काम, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं। मतलब प्रॉपर्टी डीलर जैसे जैसे आपने दुबई में देखा होगा, लोग अब प्रॉपर्टी बड़े बड़े ब्रांड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके पक्का उनके शुक्र माउंट के नीचे हल्की फिश बनी होगी, हल्का एट बना होगा। वो लोग बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज का काम कर रहे होंगे, बड़े लग्जरी लाइफ होती है उन लोगों की। और जिन लोगों ने जॉब, या जो लोग अपनी सरकारी जॉब में टॉप होते हैं ना, उनकी सूर्य माउंट के नीचे बिल्कुल आप देखेंगे एक छोटा सा 6 नंबर, मतलब ये वाली फिगर हाँ हल्का 6 टाइप, हल्का 6 नंबर, बट 6 नंबर नहीं लगता, बट वो ऐसे 6 की तरह आपको एक लाइन फिगर सी बन के आती है। वो इसका मतलब इस बंदे के ये या तो आईएएस ऑफिसर बनेगा, या कोई हाई पोजीशन पे होगा, या हाई लेवल का जज बनेगा, वो उस पोजीशन पे जाता है। मतलब सरकारी लेवल पे भी एक बहुत टॉप की पोजीशन हो। सरकारी जॉब तो छोटी मोटी भी होती है। करियर के अलावा जैसे स्टूडेंट्स आजकल बहुत स्ट्रेस में रहते हैं कि कौन सी लाइन हम एग्जाम्स में पास होंगे नहीं होंगे। कई लोग होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मेहनत करते ही जा रहे हैं, फिर उनको कोई उसमें सक्सेस नहीं मिलती है। देखिए, जब मैंने आपको बोला क्या है कि आपने ना अपने हाथ, जब भी आपके एग्जाम्स होते हैं, आपकी ना लाइन काफी, जब हमारे काम, जब ये हम जो भी सोचते हैं, जब हम एक ही चीज को, जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। इसका मतलब हम बहुत ज्यादा ध्यान, अपना फोकस अपने पेपर्स पे, एग्जाम पे। आपकी ना हाथ की लाइंस तब बदलती हैं जब भी आप बहुत ज्यादा सोचते हैं या वो किसी चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, तो आपकी लाइंस बदलती हैं, आपके फेस की फिगर भी बदलती है, आपके हाथ की लाइंस भी बनती है। तो जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं और आपके एग्जाम चल रहे होते हैं, जो खासकर बोर्ड होके होते हैं, या 10th के हो गए, 12th के हो गए, या आपके फाइनल ईयर के हो जाते हैं, या आप किसी बड़ी डिग्री कर रहे हैं, या किसी बड़ा कंपटीशन दे रहे हैं, तो आपके हाथ में ना बहुत सारी इमीडिएटली, जैसे कहते हैं रातों रात आपके हाथ में साइंस बनने शुरू हो जाते हैं। आपकी हाथ में छोटी छोटी लाइंस बननी शुरू होंगी आपकी हार्ट लाइन के साथ। हार्ट लाइन जो है वो आपकी एक्चुअली में बहुत बड़ा काम, बड़ा रोल प्ले करती है। इसके साथ आपके हार्ट के साथ बहुत सारी चार पांच, आपकी हार्ट लाइन में बहुत सारी चार पांच लाइंस इकट्ठी आती हैं, और वो इमीडिएटली आती हैं जो रातों रात जब आपका स्ट्रेस पीरियड होता है। अगर तो ये 4-5 लाइन आपके इमीडिएटली आपके एग्जाम्स में आ गई हैं, तो इसका मतलब है आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। आप जो भी कंपटीशन दे रहे हैं उसमें आप गो थ्रू करेंगे, उसमें जितना स्ट्रेस लेना ले लो, आपके लिए वो स्ट्रेस अच्छा होगा। अगर वो लाइंस नहीं आ रही है तो आपको अभी और कष्ट करना पड़ेगा, और आपको टाइम देना पड़ेगा इसमें। और जैसे सीए के एग्जाम होते हैं, कई लोग सीए नहीं कर पाते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं ना, वो एग्जाम दे के थक जाते हैं, वो छोड़ देते हैं कि नहीं करना। उसकी लाइंस यहाँ से कट्टी, यहाँ पे जितनी भी 4 लाइंस होती हैं, उनकी लाइंस हार्डली 2 भी नहीं बनती, तो नहीं कर पाते, बीच में छोड़ जाते, स्टडी छोड़ दी, है ना। तो इन चीजों के लिए हम गाइडेंस एक ले सकते हैं कि अपने इतने साल बर्बाद करने से अच्छा है कि आप छोड़ दो, ये आपके लिए ले लो, हेल्प ले लो पहले ही, तो पता चल जाता। आपके लिए नहीं है। हमारे हाथ जो है, हमारे हाथों की लकीरें बदलती हैं, यही हमेशा होता है, हमारे हाथ की लाइनें बदलती हैं। आप कभी देखेंगे आपका पूरा हाथ देखिए, आपके पूरे हाथ में आपके फिंगर्स के ऊपर की लाइंस भी बदलती हैं। आपने देखा होगा, कभी ये पहले बड़ी लाइट थी, उसके बाद बड़ी डार्क होनी शुरू हो जाती, एक एज के बाद ये डार्क होनी शुरू। 30 साल के बाद हर पर्सन की लाइंस, हाथ की लाइंस की, जो फिंगर्स की लाइंस है, वो भी चेंज होनी शुरू हो जाती। अगर 30 साल के बाद आपकी फिंगर्स की लाइंस जो है वो काफी लाइट आ रही हैं, तो इसका मतलब है आपका स्ट्रेस पीरियड और आपका स्ट्रगल अभी बाकी है, अभी आपको काफी और करना है। पैसा अभी नहीं आना, पैसे के लिए आपको अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लोगों के नीचे काम ही करना पड़ेगा। ऐसे कहते हैं कई लोग सिर्फ थंब देख के भी सब कुछ बता देते हैं। थंब तो आपका राहु और सूरज है ना, ये आपका राहु है, ये आपका सूरज है। तो ये आपका, आप इस थंब के ऊपर अगर आप इस थंब पे आपके, अगर आप काउंट करेंगे, यहाँ पे चक्र बने हुए हैं, हम देखेंगे ना, वो चक्र आपको ग्लास से पूरी तरह से दिख जाएंगे। अगर तो ये चक्र 10 चक्र है आपके थंब के ऊपर, आप शीशे में जाके देखेंगे, मतलब जो 10 चक्र बने हैं, तो इसका मतलब है आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ
बिजनेस से पैसा आना है, और वो आप अपना आज से ही शुरू कर लीजिए, किसी भी टाइम शुरू कर लीजिए, आपको बिजनेस से ही पैसा आना। अगर वो चक्र आपके 10 से कम आ रहे 8 है, 7 है, 6 है, तो नौकरी कीजिए, नौकरी से ही आपको पैसा आना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इंस्टेंट फेम भी ये बताता है। आपके यहाँ पे ना इस थंब के ऊपर आप देखेंगे, पहली और दूसरी लाइन में जो तीसरी लाइन होती है ना, वो कईयों की होती नहीं है, कई लोगों की नहीं होती। इसका मतलब है वो जितना मर्जी काम कर ले, क्योंकि बाकियों में उनकी तीनों लाइन 1 2 3, यहाँ पे सिर्फ लोगों की 1 और 2 मैंने देखी है, तीसरी वाली नहीं होती। जिसकी तीसरी वाली नहीं है वो जितना मर्जी रीलें डाल ले, जितना मर्जी यूट्यूब पे सोशल मीडिया में जितना भी काम कर ले, उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलनी। एक टाइम पे उसको सोशल मीडिया छोड़ना पड़ना, इसके अच्छा वो अपना कोई दूसरा काम करे, दूसरे पर्पस के लिए आया। तो अगर आपकी यहाँ पे हल्की से भी यहाँ पे आनी शुरू होगी, तो यहाँ पे इसका मतलब है आप सोशल मीडिया, आप अपने फेम के लिए जो आपका नाम को प्रॉम्प्ट करता है उस काम में आइए, आपका काम बनेगा। और ये चेंज होके हो सकता है पहले ना हो रहा हो, पहले ना हो, क्योंकि ये आपका, मैंने आपको कहा कि ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है ये सूरज है, नीचे वाला पार्ट जो है वो राहु है। तो अब सूरज और राहु मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये सूरज और राहु का कॉम्बिनेशन है। अब राहु क्या करता है, राहु तो रातों रात लाइफ चेंज करता है ना, तो इसकी जो थर्ड लाइन है वो आपकी रातों रात ही आएगी, और रातों रात फेमस हो जाएगी, रातों रात आप फेमस हो जाओगे। अगर आपकी रातों रात में लाइन आपको दिखनी शुरू होगी, आपने अभी जाके आप पहले सारे अपने शीशे के आगे ये लाइन को देखिए, अगर तो आपकी लाइन बन रही है तो इसका मतलब आप सही पॉइंट पे, थोड़ी थोड़ी आपकी थोड़ी थोड़ी बन रही है। तो अभी आप इस मैटर में आई हैं, ठीक है, अभी आपको टाइम लगेगा, जब तक आपका टाइम लगेगा तब तक शायद ये प्रॉम्प्ट हो जाएगी, ये आपकी दिखनी शुरू हो जाएगी। दिखनी शुरू होगी तो इसका मतलब आप करेक्ट फील्ड में। ठीक है। और इस चीज में आपके, जैसे हमारी एक किस्मत है, हमारी रेखाएं कुछ कहती हैं, और हमारा जो पार्टनर हमारे साथ जुड़ता है तो उसका कितना इफेक्ट पड़ता है? देखिए, आपके पार्टनर का और आपका 50-50% किस्मत होती है। हम कहते नहीं है कि लड़की तुम ऐसी लेके आओ कि जिसमें जो तुम्हारी किस्मत को भी बदले। तो पार्टनर के अलावा बच्चों से भी बहुत फर्क पड़ता है। बच्चों से भी फर्क पड़ता है। आपके बच्चे जैसे बड़े होते हैं तो आपकी जिंदगी बदलते हैं। अब एक पेरेंट्स की किस्मत में बाहर जाने का नहीं था, पर जब हमने उसके बच्चे की लाइफ में देखा तो उसके बच्चे का स्कूलिंग बाहर का दिख रहा था। मतलब बच्चा स्कूल बाहर कर रहा है, उसके फादर पेरेंट्स का तो बाहर का दिख ही नहीं रहा। तो जैसे ही वो बच्चे का वो स्टैंडर्ड आता है, वो मेरे ख्याल में 5th स्टैंडर्ड का बच्चा मैंने देखा, तो उसकी स्कूलिंग देखी, उसके फादर को इमीडिएटली बाहर की जॉब मिली। तो वो अपने बच्चे के कारण गया था, क्योंकि बच्चे का बचपन जहाँ उसकी पढ़ाई स्कूलिंग उसकी बाहर की दिख रही थी। तो बच्चे की किस्मत, बच्चे की रेखाएं भी फादर और मदर को मिलती हैं। मतलब बच्चे की रेखा, अगर बच्चे के हाथ में तीनों लाइंस, सिर्फ 3 लाइंस बनी हुई हैं, ओनली 3 लाइंस, और ये छोटी मोटी लाइंस नहीं है अभी, तो इसका मतलब है उसका किस्मत अपने माँ या फादर में से किसी एक को मिलना है। ओके। बच्चों के हाथ देखेंगे तो जिसकी 3 ही लाइन है, उसके अलावा कोई लाइन नहीं अभी आपको दिख रही, और तीनों लाइन भी अभी, इवन दो वो तीनों लाइन बहुत हल्की है, तब भी उस बच्चे की किस्मत उसके पेरेंट्स को मिलनी है। कितने सारे एग्जाम्पल्स हम ऐसे देखते हैं जो बहुत ही ऐसे फैमिली से आते हैं लेकिन बहुत टॉप पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके उनके साथ, हाँ, क्योंकि बच्चे, क्यों वो अपने कारण नहीं आते, बच्चे के कारण आते। बच्चा किस्मत वाला आता है तो वो अपने पेरेंट्स की लाइफ को बदलता है। तो आप अगर अपने बच्चों के हाथों को जरूर देखा करिए, और रोज हम बोलते हैं जब आप सुबह उठते हो तो अपने हाथों को ना देखा करो। ये आपने को देखा करो मतलब ऐसे हाथ बदलो और अपनी किस्मत को चूमो। तो आपकी किस्मत में सबसे बड़ी जो हमारी आती है वो फेट, हमारी लक को एक तो आप रोज हाईलाइट किया करो। आप उसको किसी भी अपना ग्रीन पेन ले लो या येलो पेन ले लो, या आप उसको ऑरेंज पेन ले लो। ये 3 पेन कोई भी लेके आप अपनी फेट लाइन को, अपनी किस्मत की लाइन को स्ट्रॉन्ग किया करो। उस किस्मत की लाइन को 3 बार किस किया करो, आप देखेंगे आपकी किस्मत भी जागनी शुरू हो जाएगी। और अगर यही चीज आप अपने बच्चों को सिखा देंगे, बच्चे अगर अपनी किस्मत, क्योंकि उनकी किस्मत एटलीस्ट 18 साल तक मिनिमम
उनके पेरेंट्स को लगनी है। अगर बच्चे सुबह उठ के उनको ये सिखा दें कि अब वो अपनी अपनी तीनों लाइंस के ऊपर किस करें, तीनों लाइंस के ऊपर किस करें, तो वो उसकी किस्मत, वो बच्चे की किस्मत उसके माँ बाप के पास जानी है। 2008 से जो बच्चे हुए हैं, 2008, 2007, 2008 से जो भी बच्चे हुए हैं, बेसिकली ऐसे मैंने अभी तक जितने बच्चे देखे, वो बच्चे अपनी किस्मत, अपने पेरेंट्स की किस्मत लेके आ रहे हैं अब तक। जो अभी तक मैंने 2007 से देख रही हूँ, 2007-8 से जो बच्चे पैदा हुए हैं, वहां से अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो अपनी किस्मत के साथ साथ अपनी पेरेंट्स की किस्मत भी बदलने आए हैं। मतलब अपनी पेरेंट्स की किस्मत को भी चेंज करेंगे। उनका एक एज लेवल हम देख लेंगे तब तक कि उनकी कौन सी एज में उनके पेरेंट्स की लाइफ बदलनी है। बट ये तो 100% श्योर है कि 2007-8 से जो बच्चे पैदा हुए हैं वो और आज तक हो रहे हैं, वो अब तक मतलब 2025 तक, ये लास्ट मैं अभी तक कह रही हूँ, क्योंकि 2026 में एक नया चीज, एक नया वर्ल्ड चेंज हो रहा है। तो जो 2007-8 से बच्चा पैदा हो के 2025 तक जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो बच्चों की 2025, हाँ 2025 तक ये जो बच्चे पैदा होंगे, ये अपने पेरेंट्स की किस्मत भी चेंज करेंगे। ये टाइम स्पैन होता है? ये टाइम स्पैन है। 2007 से लेके 2025 तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, वो अपनी किस्मत भी चेंज कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स की किस्मत भी चेंज। एक हाथों में तिल होने का क्या मतलब होता है? हाथों में तिल होना, तो अगर आपके हाथ में तिल है और आपका हाथ में मुट्ठी बंधा में हो, बंद तो हो आपका जाता है। पैसा रहेगा और पैसा आप ही के पास रहेगा। मतलब आप लोगों का पैसा खींच रही है। आप मेरे पास बैठी है तो मैं आपको पैसा दूंगी, आप किसी और के पास बैठी है तो किसी और, कोई और आपको, बाय डिफॉल्ट हम आपको पैसा देंगे क्योंकि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और आप वो पैसा लेके अपने पास सेव करके अपने पास किसी रख भी लें। हाथ में हो, किसी आपके बेसिकली आपका जो आपका हैंड जो आपका ज्यादा वर्क कर रहा है, जो आपका हैंड डोमिनेटिंग है, अगर उसके ऊपर तिल है तो इसका मतलब है आप लोग आपके ऊपर विश्वास करके करोड़ों रुपया भी देंगे। और अगर ये हाथ जो तिल आपका, आपके हाथ का तिल आपके कहीं आसपास, हाथ के कहीं बाहर के एरिया बीच में है या कहीं, अगर फिंगर्स के बीच में है तो उसको प्रॉब्लम आएगी, वो पैसा उसके पास टिकेगा नहीं। और उसके साथ साथ उसको हेल्थ इश्यूज बहुत आएंगे। अगर आपकी तिल जो है आपकी फिंगर्स के बीच में आता है, आपके तिल अगर आपके हाथ के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है आपको अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। 30 से 40 साल की, ये जो 10 साल है ना, आप एक्सट्रीम में स्ट्रगल करोगी। 40 साल में आप अपनी किस्मत चेंज करोगी डेफिनेटली, बट वो 10 साल में आप पूरी तरह से टूट जाओगी। इन चीजों के लिए फिर हम, और इन चीजों के जैसे हम रेमेडीज तो हर चीज हर पॉइंट पे करते हैं, क्योंकि स्ट्रगल तो हमें पता चल जाती है जब हम कर रहे हो, स्ट्रगल हमें पता चल जाती है। आपके पैर के ऊपर, कई लोगों के पैर के ऊपर, पैर के नीचे तिल होना तो अपने आप में एक बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी का वास पैर के नीचे होता है, और तिल अगर आपके पैर के ऊपर हुआ है तो आप जहां पे भी कहते ना कि इसको ना बुलाना, इसको मत बुलाना, इसका पैर पड़ेगा तो तुम्हारा काम खराब हो जाएगा, उसका पैर पड़ते ही तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। जिसके पैर के ऊपर आता है, जिसके पैर के ऊपर तिल होगा ना, उसका काम, वो अपना तो काम खराब कर ही रहा है, वो किसी के घर में जाएगा, उसके घर में भी उसका काम खराब कर रहा है। हम लोग कहेंगे कि अरे इसकी किस्मत में ये जिसके घर में भी जाएगी उसके घर में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो पैर पे आप देखेंगे उसके तिल होगा पक्का, उसके पैर के ऊपर, पैर की उंगलियों में अगर आपके तिल होगा ना, तो आप अपने हस्बैंड को डोमिनेट करने की, मतलब जो भी आप अपने पार्टनर को डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, आपके पार्टनर को डोमिनेट करोगे। जो अगर आपके पैरों की उंगलियों के बीच में तिल आता है तो आप अपने तो आप अपनी फैमिली, दूसरे मेंबर को डोमिनेट करते। किसी बच्चे की आम पे और कूनी के आसपास तिल आता है, बच्चे की कूनी में, बच्चे की कूनी पे अगर तिल आता है तो इसका मतलब है वो अपनी मदर के लिए बहुत स्ट्रेंथ, मतलब एज ए स्ट्रेंथ वाइज काम करेगा। तो आपकी माँ को जो स्ट्रेंथ मिल रही है वो आपसे, आपके पैदा होने के बाद मिली है। तो वो ये भी हो सकता है, वो फैमिली रिलेशनशिप में भी हो सकता है और वर्क वाइज भी हो सकता है। वो बच्चा अपनी माँ को बड़ा स्ट्रॉन्ग करने आया है। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, जिसकी कूनी पे तिल आता है। ओके। और एक जैसे आपने ये तो मुझे बताया ही था कि मतलब एक जो आपने बताया कि लक लाइन होती है, वो तो किसी भी चीज में हाथ डालेगा
तो उसका काम अच्छा होगा। एक वैसे अलग से मिलियनेयर की जो पहचान होती है वो क्या होती है? जो मिलियनर की पहचान होती है ना, अब मैंने आपको बोला कि उसके हाथ में ना 2 8 होने चाहिए, 2 8, जिसके 2 8 का साइन बना होता है, और वो बना होता है 8 भी बोलते हैं हम उसको, फिश टाइप भी बोलते हैं, और हम उसको 8 नंबर भी बोलते हैं। ये 2 8 उसके उसके एक उसके शुक्र माउंट के किसी भी एरिया में आता है, और एक उसके आता है आपके पिंकी फिंगर के नीचे। पिंकी फिंगर आपकी बहुत कमाल की फिंगर होती है। ये फिंगर आपकी बेसिकली आप इसको लक की फिंगर भी बोल सकते हो। ये है सबसे छोटी, पर ये आप सबसे सारे हाथ में सबसे कमाल, सबसे लकी यही होती है ना। ये जो आपकी फिंगर है, इस फिंगर के ऊपर ना आप हमेशा कोशिश करिए, एक कोई भी, जैसे हमने स्केच पेन लिया, कोई भी कलर, कोई भी ग्रीन कलर का पेन, तो यहाँ पे ना आप इस पे कोई भी ग्रीन कलर का आप मिनिमम कोशिश करिए कि 2 से 3 लाइंस इस पे खुद बना लीजिए। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करिए। ये इससे इसके बीच में एक लाइन को जब आप बनाएंगे, 3 लाइंस आप खुद ही ग्रीन से बना लेंगे, आप देखेंगे ये वाला और आपका शुक्र माउंट वाला, ये दोनों यहाँ पे या तो आप लाइंस बनाइए, यहाँ पे आप नहीं तो 8 नंबर बना लीजिए। ये मिलियनर को फैक्ट करते हैं ना, मिलियनर के हमेशा हाथ में 2 8 होते हैं। कहीं भी हो कहीं पे सकते भी हैं, पर आपके यहाँ ज्यादा तो ज्यादा होते हैं, बट अगर आपके हाथ में कहीं पे भी 2 जगह पे 8 नंबर बन रहा है, तो आप मिलियनर बनना ही बनना है। और वो भी बहुत यंग एज में, 32 33 34, 100 करोड़, 200 करोड़, ये आपके पास आने ही आने हैं। अगर आपको कभी पैसे की कमी लगे, आपको लगे, हाँ, आपने शुक्र एक्टिवेट करना है, आपके हाथों को शुक्र कैसे एक्टिवेट करना है, आप एक काम करिए, आप ना ऑलिव ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल थोड़ा एक्सपेंसिव ऑयल होता है ना, ऑलिव ऑयल के अंदर ना आप बीच में हल्का सा थोड़ा सा रोज वाटर डाल लीजिए, उसको मिक्स करिए, और उसको ना अपने हाथ पे रात को ना मालिश करिए। मालिश करने के बाद आपने उस पे जैसे कहते हैं ना खारिश करनी है, 5 मिनट वो खारिश वाली मालिश करिए। आपका शुक्र इतना एक्टिवेट हो जाएगा ना, शुक्र भी एक्टिवेट होगा। अगर आप पिंकी फिंगर के नीचे कर रहे हैं तो आपका फेम वाला पार्ट भी एक्टिवेट होगा। अगर आप इंडेक्स फिंगर के नीचे कर रहे हैं तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। अगर आप शनि फिंगर के नीचे, शनि के माउंट के नीचे कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं या जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, वहां पे आप नेम और फेम पाएंगे, रेपुटेशन आपकी बहुत अच्छी होगी। और अगर आप सूर्य फिंगर के नीचे कर रहे हैं तो आपका दबदबा बड़ा अच्छा रहेगा। अगर आप पॉलिटिक्स में है ना, तो आप हमेशा अपनी रिंग फिंगर के नीचे ऑलिव ऑयल और रोज वाटर इसको मिक्स करके यहाँ पे लगाइए, और इससे आप अपने फिंगर्स को इस तरीके से रात को मालिश करिए। आप देखेंगे ऐसे पॉलिटिशियन अपनी जो आवाज में उनके दबदबा होता है, लोग उनको सुनते हैं, लोग उनको सुनते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने घर में अपनी बात का डंका बजाएं, तो आप हमेशा अपनी रिंग फिंगर के नीचे, हमेशा अपने रात को सोने से पहले ऑलिव ऑयल और रोज वाटर को मिक्स करके थोड़ा सा चाहे कॉटन के साथ लगाइए, और फिर उसके बाद हल्की सी खारिश वाली जो मालिश है, जैसे हम करते हैं, वो करिए। इतना अच्छा इफेक्ट मिलता है, आपकी लाइफ चेंज होती है। आपका जो दबदबा, आप जो चाहते हैं कि मेरा घर में बने रहे, मेरी इज्जत मिले, वो आपको मिलनी है। वैसे पॉलिटिशियंस आते हैं आपके पास? पॉलिटिशियंस होते हैं मेरे पास बड़े सारे। हमने पॉलिटिशियंस के साथ बैठती हूँ, मैं उनके साथ बातें करती हूँ, उनको चीज़ें मैं कई बताती हूँ। पॉलिटिशियन मेरे पीछे मतलब ऐसा मैं आपको नाम नहीं लूंगी, बट वो लास्ट ईयर जब हमारे इलेक्शन हुए थे, तो गोवा के जो ये इलेक्शंस हो रहे थे, उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा उनके साथ उनको बता रही थी कि आपने करना कैसे करना है। अगर आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम बने, फेम बने, और आप अपने आप को आगे करना चाहते हैं, काम करिए। कर्ड लिया, कर्ड के अंदर अनार के दाने उसको डालिए, और रोज सुबह खाने से पहले उसको खाइए। आप देखेंगे, नाश्ता आप करना है करें, नहीं करना नत करिए, यही आप अपने एज ए नाश्ता में जाइए। आप जहां पे भी बैठ के अपनी बात कर रहे हैं,
लोग आपके लिए इकट्ठे होंगे ही होंगे, लोग आपको सुनेंगे और लोग आपको आगे लेके जाएंगे। ये आप पॉलिटिक्स में क्यों, ये तो आप ऑफिस वाले भी कर सकते हैं। जो जनरली जिन लोगों ने अपना नाम अपने पॉलिटिक्स में बढ़ाना है, अब ऑफिस में भी तो इतना पॉलिटिक्स चलता है, उसमें भी है ना, लीडरशिप के लिए आप ये वाली रेमेडी करिए। अब अनार के दाने आप खाली पेट खाना शुरू कर दीजिए कुछ दिन के लिए, आप देखेंगे आपका शुक्र एक्टिवेट हो गया। इससे सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आप जहां पे भी जो भी कंपनी में अपने साथ बैठे वहां पे आप अव्वल नंबर पे रहेंगे। दुश्मन तो हर जगह पे रहने हैं। अगर आपके जिन लोगों के ऑफिस में बड़े सारे दुश्मन होते हैं, अगर आपके ऑफिस में बहुत सारे दुश्मन हैं और वो आपको पीछे धकेल रहे हैं, तो आप हमेशा ना रोज मम ग्रह का चांट करिए ऑफिस चेयर पे बैठ के 11 बार, 11 या 21 बार मम ग्रह। आपके जितने भी दुश्मन है ना, आपके पास कोई भी नहीं आएगा। मम ग्रह चांट करना शुरू कर दे। मम ग्रह। ओके। और एक दो चीज है, मतलब एक सबसे रेयर हैंड कौन सा होता है, और एक सबसे जो आपके पास आते हैं, मतलब कि ऐसा हाथ बहुत कभी कभी आता है, और एक आइडियल हाथ कैसा होता है? बिल्कुल आइडियल हाथ होता है जिसके हाथ में कट वाली लाइंस नहीं होती हैं, सारी जो 3 लाइन और लक लाइन है सीधी स्ट्रेट होती हैं। इसका मतलब है ये एक आइडियल हाथ है, इसके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी, इसने कोई जिंदगी में काम करे या ना करे, इसने हमेशा टॉप पे रहना है। कट्स का मतलब स्ट्रगल होती है, कट्स का मतलब स्ट्रगल होता है, पर आपकी लाइंस में जब आपकी मेन लाइंस पे भी बहुत सारे कट आ गए तो वो आपकी जिंदगी में आपको बार बार पीछे धकेलेंगे। तो जब आपका हाथ, आपने देखा होगा जब गुरु नानक देव जी का हाथ था ना, गुरु नानक देव जी के हाथ में उनका जो इतना ऑरा, अगर आप उनकी फोटो भी देखते हैं तो उसमें भी आपको उनका एक ऑरा दिखता है आज भी, ठीक है। उनके हाथ पे सिर्फ और 3 लाइन थी बस। उनके, मैं पैसे वाइज नहीं कह रही हूँ, पैसा तो दुनिया उनको फेंक रही थी, उनको पैसा चाहिए नहीं था क्योंकि वो पैसे से ऊपर थे। उनको जो चाहिए था वो उनको मिल गया था। वो जिस चीज के लिए उन्होंने दुनिया छोड़ी थी वो उनको मिल चुका था। तो उनकी जो पहचान थी वो थी, पर उनके हाथ में वो एक आइडल हाथ है, उनके हाथ में सिर्फ 3 लाइनें थी। तो ये 3 लाइनें आपकी किस्मत का राज है। और अगर आप मिलियनर का हाथ मांग रहे हैं तो आपके हाथ के अंदर ना अलग अलग जगह पे सारे माउंट पे आपके एक छोटा छोटा सर्कल जरूर आपको दिखेगा हर माउंट के ऊपर। वो एक मिलियनर सुपर मिलियनर है, वो हर माउंट पे उसको अगर 1-2 भी सर्कल आ गए तो भी कहीं ना कहीं वो 100 करोड़ का बंदा तो होगा ही। बट अगर आप कहते हैं मैं तो ये 1200 करोड़, मैं 1520,000 करोड़ ये वाला बंदा बनना, तो आपके हाथ के सारे माउंट पे वो सर्कल होगा, और ये रेयर होता है, बहुत कम। मैंने एक पर्सन से मिली थी, उन्होंने अपनी कंपनी में, जब मैं पहली बार बहुत पहले, आज से बात हो गई है 12-15 साल पहले की बात है, उस टाइम पे मिली थी, तो उनके हाथों पे सर्कल्स बहुत लाइट थे जो ना के बराबर थे, पर दिख रहा था कि ये आगे जाके ये सर्कल बन रहा है, ये कोई बड़ी चीज कर रहा है। आज मैंने अगर उनसे 1.5 साल पहले मिली थी, उनकी सारे माउंट पे, हाथ के माउंट पे सर्कल आ चुके थे। तो और वो मिलियनर नहीं, सुपर ट्रिलियन मिलियनर होगा, वो काफी बड़ा पर्सन था। आपके पास सबसे ज्यादा क्या क्वेश्चंस आते हैं, मतलब किस लोग? देखिए, जो कॉमन मैन के क्वेश्चन एक ही होते हैं, पैसा। हाँ। और कॉमन मैन के जो नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं पैसा और प्यार। तीसरी चीज आती है हेल्थ, वो बहुत कम आता है, ठीक है। लोग इन्हीं 2 चीजों में घुसे हुए हैं कि पैसा चाहिए और प्यार चाहिए। प्यार मुझे अपना चाहिए, पैसा मुझे लोगों का चाहिए। यही चीज चाहिए। तो लोगों का पैसा लेना है तो आप देखिए, कई बार हमारा हाथ की जो फिंगर, हमारी हाथ की रेखाएं है ना, वो यहाँ तक नहीं रुकती, हमारा ये यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक हाथ आता है। हमारे हाथ में, हम ये वाले हाथ को नहीं पढ़ते, हमारे हाथ की पूरी रेखा आती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कलाई के नीचे अब आपके कलाई के नीचे अगर 5 फिंगर्स तक आ गई, यहाँ तक आपका, यहाँ तक फिंगर्स यहाँ तक आ गई,
इसका मतलब है भैया तू अपनी जिंदगी का खेल खुद खेलेगा और लोगों को खिलाएगा, लोग तेरे इस खेल पे खेलेंगे और तुझे देंगे अपना, तुझे अपनी दौलत खुद लौटाएंगे, लोग खुद देते हैं। आपने देखा होगा ना बागेश्वर दान, लोग उनके पीछे आते हैं कि आप हमारा चीजें लो, है ना, उनके वो लोगों के पैसे लोगों की चीजें लोग लेके भागते हैं। तो ऐसे उन लोगों के हाथों की जो लाइंस होती है ना, वो यहाँ तक आती हैं, उनकी 5 लाइंस पक्का है उनके हाथ के, लोगों ने उनके पीछे भागना है पैसा लेके, उनको नहीं चाहिए। जिनके हाथ की यहाँ पे अगर चेक करो, यहाँ पे अगर आपकी 2 लाइंस आ रही हैं तो इसका मतलब है आप अपने लाइफ में 20 साल से ही स्ट्रगल करना शुरू, 20 ईयर्स से ही आपका स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। 5 से कम है तो स्ट्रगल है, 5 से कम है तो स्ट्रगल, 5 से ज्यादा है तो फिर अच्छा है, 3 होती है तो थोड़ा कम स्ट्रगल है, मतलब वही ना मिडिल में आ जाता है। बट आपको जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतना ज्यादा आपको मिलेगा, और वो भी लोगों से मिलेगा, लोग आपके लिए देंगे। एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक तो जैसे आपने भी, हम भी इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत लोगों को सिखा रहे हैं कि हाथ को कैसे पढ़े, तो क्या हम अपना हाथ खुद पढ़ सकते हैं ये चीज, और वो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? आजकल थोड़ा बहुत जानकारी लेके ना सब लोग एक दूसरे का हाथ पढ़ते भी हैं और कहते हैं कि दिखाना भी नहीं चाहिए सर। देखिए हाथ, और जब आपके पास, मेरे पास कई लोग आते हैं कि हम लोग जब बैठे होते हैं तो मैं किसी को नहीं बताती कि मैं फेस रीडर हूँ, क्योंकि वो सामने वाले ने बोलना है कि आप मेरा फेस पढ़ो, बट मैं उसका फेस नहीं पढ़ूंगी अनटिल, क्योंकि आप जब तक आपका ना हर किसी को अपना फेस नहीं पढ़ाना चाहिए और हर किसी को अपना हाथ नहीं दिखाना चाहिए, और आपको भी हर किसी की चीज नहीं, अनटिल एंड अनलेस जब तक आप अपनी सीट पे नहीं बैठी होती, आप अपना काम नहीं कर रही होती। अब आप क्या होता है कि किसी ने भी हल्का फुल्का ऑनलाइन पढ़ लिया तो वो कहते थे अरे तेरा ये है तो वो है, दूसरा बंदा कहता है यार मेरा भी देख दे हाथ। हमने ना कभी भी ऐसे बार बार किसी को, कुंडली भी मैं लोगों को बोलती हूँ तो किसी को अपनी बार बार कुंडली मत दिखा, तेरी कुंडली और वीक होगी। अब जब हम हाथ तो हम हर किसी को दिखाते हैं, फेस भी हम जब हम किसी के पास बैठे होंगे तो वो कहेगा मैडम मेरा फेस चेक कर दो, मेरा ये देख दो, मेरा मुंह बता दो। नहीं, आप जब बिल्कुल रेडी होते हैं आपकी लाइफ की चीजों के लिए, एक गाइडेंस लेने के लिए, तब आप जाया करो, तब आप अपना हाथ भी दिखाओ या फेस दिखाओ या अपना कुंडली दिखाओ। बट अगर आप राहगिरी जा रहे हो और रास्ते में कोई जा रहे हो, अच्छा आप फेस रीडर, अब जरा एक क्वेश्चन बताना, नहीं करो। आप उनको वो तो नहीं बताएंगे, बट आप अपने प्लैनेट जरूर खराब कर लोगे। किसी ऐसे ही अगर अपने फ्रेंड्स में पार्टी में बैठे हैं, पार्टी में बैठे बैठे कई लोग, अब दारू पार्टी चल रही होती है और दूसरे का हाथ देख रहे होते हैं, है ना? मैं वही बोल रही हूँ कि थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है हमें वो कि हाथ ये पढ़ लाइन रहे होते ऐसी, और वो 10 लोगों के बीच में पढ़ रहे होते तब, और वो सबको पता भी चल जाता है। सबसे बड़ी बात, पहली बात तो ये सारी चीजें करनी ही नहीं चाहिए जब आप इस तरीके की गैदरिंग में हो। ये चीजें तो हम वैसे भी कहते हैं कि अलग अकेले बैठे हो, अलग बैठे हो, तभी आप ये चीजें करनी चाहिए। ठीक है, हमारी बातें तो खैर पता ही नहीं चला कितने कब पूरा टाइम हो गया है हमारा, लेकिन समय थोड़ा कम पड़ रहा है तो इसलिए हमें एपिसोड को एंड करना पड़ेगा यहीं पर। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अभी मुझे लगता है लिस्ट तो बहुत लंबी है, शायद हम तीसरी बार फिर मिलना पड़ेगा इसके लिए। बट बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी मदद करी। पिछली बार भी हमें बहुत, आपसे लोगों को बहुत मदद मिली थी, और आई होप कि इस बार भी सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हम आज के एपिसोड को एंड करेंगे, एंड आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारी रेमेडीज़ हमें मिली जानने को, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली कि हम कैसे अपने हाथों के थ्रू अपना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ जान सकते हैं और बदल सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिएगा ताकि हमें भी रिव्यू मिलता रहे। इसी के साथ हम विदा लेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।